जिस तरह से मोबाइल रिचार्ज होता है उसी तरह जो है स्मार्ट मीटर रिचार्ज होंगे तो फिर बिजली मिलेगी। हमारा स्टेट जो है इतनी अमीर स्टेट नहीं है, यहाँ जो है गरीब तबका ज़्यादा है और लोग जो है इस तरह के जो प्रीपेड बिल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जो प्रीपेड बिल हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। और तीसरा बड़ा एक इशू जो बिजली विभाग और लोगों के बीच जो मतभेद था वो ये था कि स्मार्ट मीटर ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। बिजली विभाग की नाकामी रही है और बिजली विभाग जो है जम्मू की जनता के बीच में नहीं जाके जो है नहीं समझा पाया और इसकी वजह से जो पूरा विरोध जो है पूरे जम्मू की जनता को झेलना पड़ा। तो सब लोगों को जानते हैं कि कोविड के समय हमने क्या काम किए हैं और जब बार ने बंद किया तब वेयर हाउस का क्या रोल था। वेयर हाउस जो है बढ़ चढ़ के आगे आया। फिर प्रॉपर्टी टैक्स के समय हमने क्या रोल था और जम्मू की अपेक्षाओं के साथ हम कैसे खड़े रहते हैं। बाकी ये आलोचना करने वाले जो ठेकेदार हैं वो कोविड के समय अपनी वो ले आए कापियाँ कि उन्होंने क्या किया है और हमने क्या किया है। और ये जो आलोचना करने वाले लोग हैं वो खाली कमरों में के बैठ के या 20-25 लोग खड़े करके अपने नारे लगा के अपने आइडेंटिटी शो करने की बात करते हैं। लेकिन हकीकत ये है हमने वो पहला प्रयास किया है जो एक गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच जो है मसला सुलझाने वाला काम किया है। अगर ये कोशिश अगर हमारे इधर पहले जो है चेक मीटर लगे होते उसके बाद जो है पूरे जम्मू के अंदर चेक मीटर लगे होते तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ शंका जो है जम्मू के लोगों के अंदर दूर हो सकती थी। स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे जम्मू में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए, हर कोई इस चीज से वाकिफ है। हर जगह हर मोहल्ले में इसको लेकर इसका पूरा विरोध हुआ कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिए जाएंगे। हालांकि स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरह से शुरुआत हुई थी उसके बाद कई तरह की शिकायतें आई, बड़े बड़े बिल आने लगे, वहां पर लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। जिसके बाद इसमें बिजनेस कम्युनिटी भी आई, उन्होंने भी कहा कि इसका विरोध किया जाना चाहिए क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी भी जो है उसको अगर इस तरह से बड़े बड़े बिल आएंगे तो किस तरह से उनका कारोबार चलेगा। हालांकि बीच में एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने कहा कि नहीं, जो स्मार्ट मीटर वो जो पुराने मीटर डिजिटल चल रहे थे उनके जैसे ही रीडिंग देते हैं, उसके लिए कई तरह के उन्होंने कई प्रोविजन भी लाने की कोशिश की कि इन चीजों को सुलझाया जा सकता है, आप इसके लिए मीटर भी ले आ सकते हैं। जिसको लेकर बातचीत भी हुई कई एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ और उसमें बिजनेस कम्युनिटी भी आई, शुरुआत की गई, जिसमें शुरुआत करने का जो श्रेय गया वो ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस को गया। उन्होंने कहा कि हम इस पर चेक करते हैं, लेकिन जिसको उसके बाद अब देखते हैं वो आखिर जो चेक मीटर लगाए गए नए स्मार्ट मीटर के साथ किस तरह की रीडिंग थी, क्या उसमें कोई डिफरेंस था या नहीं था, क्या आगे हुआ इन दिनों में, इस पर पूरी चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन के प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है व्यूज टुडे में। धन्यवाद आपका। आप जिस तरह से जानते हैं कि स्मार्ट मीटर को लेकर जो जिस तरह से जम्मू में विरोध प्रदर्शन हुए उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट मीटर भी लगाए गए, उसके साथ चेक मीटर लगाए गए, किस तरह की अभी आप देखते हैं कि जो उसमें कंपैरिजन हुए हैं, अगर चेक हुआ है, क्या निकल कर आया? ऐसा है कि मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। जब स्मार्ट मीटर जो है 1 साल के करीब लग रहे थे पूरे जम्मू यूटी में और मैं समझता हूँ और लोगों का विश्वास उस समय उठना शुरू हुआ जब आपने एक खंबे के ऊपर 16-16 मीटर जो है लगाने शुरू कर दिए। तो लोगों का विश्वास जो है हटना शुरू हो गया कि लोगों को दिखाई नहीं दे कि मेरी रोज़ाना कितनी जो मीटरिंग हो रही है। उसके बाद और लोगों का विश्वास उठने लगा कि जब ये अनाउंस हुआ कि ये प्रीपेड जो है बिल आएंगे। जिस तरह से मोबाइल रिचार्ज होता है उसी तरह जो है स्मार्ट मीटर रिचार्ज होंगे तो फिर बिजली मिलेगी। हमारा स्टेट जो है इतनी अमीर स्टेट नहीं है, यहाँ जो है गरीब तबका ज़्यादा है और लोग जो है इस तरह के जो प्रीपेड बिल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ उस समय बिजली विभाग जो है पूरी तरह जो विफल रहा लोगों के बीच में जाने के लिए। तो उसी के बीच में एक डिविजनल कमिश्नर महोदय ने जब मीटिंग रखी गई उसमें सब स्टेक होल्डर्स बैठे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री भी बैठी और मैं समझता हूँ और सिविल सोसाइटी के लोग भी बैठे। तो उसमें से मुख्य 3 इश्यूज़ जो सामने आए जो हमारी फेडरेशन ने सामने रखे, वो पहला इशू ये था कि जो एक खंबे के ऊपर 16-16 मीटर लगे हैं ये जम्मू की जनता बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी
हर एक दुकान के बाहर मीटर लगना चाहिए और हर एक घर के बाहर मीटर लगना चाहिए, ताकि लोग जो है वो देख सके कि मैं कितना मीटर रीडिंग जो है कंज्यूम कर रहा हूँ। और दूसरा ये इशू था कि जम्मू की जनता जो है बिल्कुल नकारती है कि जो प्रीपेड बिल हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। और तीसरा बड़ा एक इशू जो बिजली विभाग और लोगों के बीच जो मतभेद था वो ये था कि स्मार्ट मीटर ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। उसके लिए सब ने ये बोला, सब स्टेक होल्डर्स ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने भी ये बोला, मुझे याद है अरुण जी ने भी ये बात बोली कि इसके अंदर जो है पीछे मीटर लगने चाहिए, डिजिटल मीटर लगने चाहिए। और अगर डिजिटल मीटर जो है ठीक है तो स्मार्ट मीटर क्यों रीडिंग ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो सब वहाँ ये तय हुआ कि सब ने ये बोला कि जो है हर एक मोहल्ले में चेक मीटर लगने चाहिए। और मैं समझता हूँ एमडी जो जेपीडीसीएल के आए हुए थे उन्होंने हमें जानकारी दी कि तकरीबन 2.5 लाख जो है स्मार्ट मीटर हमारे जम्मू में लगने हैं और 2 लाख के करीब जो है लग चुके हैं। तो हमने सब ने ये बोला कि हर एक मार्केट में जो है चेक मीटर लगने चाहिए, हर एक मोहल्ले में लगने चाहिए। अब जब लोग सर्टिफाइड होंगे तो मैं समझता हूँ तभी बात बन पाएगी। तो उस मीटिंग के अंदर तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि डिजिटल मीटर जो है चेक मीटर लगने चाहिए, लेकिन बाद में बाहर आके उनके अल्फाज कुछ और हो गए। तो लेकिन हमने स्वागत किया, हमारे मेंबरों की शिकायत थी और ये मैं अपने वेयर हाउस की बात कर रहा हूँ, मेरे मेंबरों की काफ़ी शिकायत थी कि जो स्मार्ट मीटर है वो ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, हमारे बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसीलिए हमने मीटिंग के बाद जो है बिजली विभाग को कंसर्न ऑफिसर को हमने यहाँ बुलाया और आप सब मीडिया जानता है यहाँ बैठा हुआ था। तो वो 4 मीटर हमने खुद के परचेज़ किए और 4 डिजिटल मीटर उनके विभाग के थे। और जब वो टेस्टिंग की बात आई वो कहने लगे कि हम वहाँ लेबॉर्ट्री में जाएंगे। तो आप सब ने, मीडिया के लोगों ने मना किया कि वहाँ नहीं जाने चाहिए और हमने भी मना किया कि टेस्टिंग जो है हमारे सामने होनी चाहिए, हमें पता लगे कि आपके मीटर ठीक है तो क्या बाज़ार से लाए हुए वो भी ठीक है। तो जब टेस्टिंग हुई तो टेस्टिंग के बाद जो है मीटर लगाए गए। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू की जनता ने सबने विरोध किया और बंद हुआ और हमने भी उसका विरोध किया, क्योंकि हम हमेशा जम्मू के लोगों के साथ हैं, जम्मू की अपेक्षाओं के साथ हैं। मैं समझता हूँ बिजली विभाग की नाकामी रही है और बिजली विभाग जो है जम्मू की जनता के बीच में नहीं जाके जो है नहीं समझा पाया और इसकी वजह से जो पूरा विरोध जो है पूरे जम्मू की जनता को झेलना पड़ा। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से फिर बिजली विभाग के जिन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा बिल आ रहे हैं वहाँ ग्रीवेंस सेल खोलिए। जैसे जानीपुर के अंदर काफ़ी आपने देखा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तालाब तिल्लो के अंदर, मड़ के अंदर, हर एक विभाग जो है जहाँ जहाँ लोगों की परेशानी है वहाँ ग्रीवेंस सेल जो है खोलना चाहिए। इस बीच में जो कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पर उन्होंने चेक मीटर लगाए थे, क्या उसके बाद किसी तरह के वहाँ पर उसकी ऑब्जर्वेशन की गई, उसको चेक किया गया बिजली विभाग द्वारा, या आपके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ थे, कोई क्या निकल कर आया है? ऐसा है कि जब उन्होंने ये मीटर लगाए और हमारा भी एक स्मार्ट मीटर के साथ एक हमारा डिजिटल मीटर लगा, जो पुराना वाला एक सरकार का लगा डिजिटल मीटर, उसके बाद जो है 4-5 दिन का, आप सबको पता है कि 5 दिन का समय मांगा था कि 5 दिन के बाद आएंगे। उसके बाद जो है जम्मू बंद हो गया। तो उसके बाद कोई भी आज आपका बिजली विभाग का, प्रशासन का कोई भी बंदा यहाँ नहीं आया। आप देखो, आप खुद भी जाके देखोगे, जो आपका स्मार्ट मीटर है उसकी रीडिंग आप खुद नहीं दे सकते जब तक आपका ऐप में अपलोड ना किया जाए। जब आपका फ़ोन में अपलोड ना किया जाए तब तक जो है आपकी मीटर रीडिंग पता नहीं चलती है, कोई भी नहीं देख सकता। मैं कहता हूँ कि आपके माध्यम से विभाग यहाँ पे आए और मीटर रीडिंग चेक करे, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है। जब तक बिजली विभाग के लोग यहाँ नहीं आएंगे तब तक स्मार्ट मीटर की रीडिंग पता नहीं चल सकती। बाकी मैं आपके माध्यम से फिर जम्मू की जनता को बताना चाहता हूँ, वेयर हाउस ने जो स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर लगाए हैं ये खाली वेयर हाउस की जानकारी देने के लिए है। बाकी वेयर हाउस जो है पूरे जम्मू का ठेकेदार नहीं है, वेयर हाउस की उपेक्षा खाली वेयर हाउस तक ही है। अगर तालाब तिल्लो की परेशानी है, वो तालाब तिल्लो में जब तक आप 2 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं, जब तक आप 1 लाख डिजिटल मीटर साथ में नहीं लगाओगे
तब तक जो है इस स्मार्ट मीटर का हल होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर बड़ा विरोध है, बिजली डिपार्टमेंट की बड़ी कमी है। लोग जो हैं जिनके बिल ज़्यादा आए हैं वो डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, उनकी कोई ग्रीवेंस सुन नहीं रहा। कोई जो 1 मीटर का तार जो है दूसरे मीटर में लग गई है, उसके बिल डबल आ रहे हैं, वो भी परेशानी है। लेकिन विभाग जो हेल्पलाइन नंबर सेंटर खोले हुए हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। मैं चाहूँगा कि विभाग जो है जहाँ जहाँ लोगों को परेशानी आ रही है वहाँ ग्रीवेंस सेल खोले, तभी मसले हल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच में काफ़ी विरोध भी आपको सहना पड़ा कि जिस तरह से सिर्फ एक ही आप सामने आए जिन्होंने इसके लिए इनिशिएटिव लिया और पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर आकर बैठा था कि ठीक है कि इनिशिएटिव हो रहा है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि स्मार्ट मीटर का जो काम है वो पूरा जल्द से जल्द हो और लोग इस पूरे दायरे में आए। लेकिन विरोध हुआ, सिर्फ वेयर हाउस जो है वो सामने आया, एक बिजनेस एंटिटी सामने आई, लेकिन बाद में देखा कि इसका काफ़ी विरोध जो है होने लगा। और आप भी जिस तरह से कह रहे हैं कि इसकी जो सही क्लैरिटी है अभी भी नहीं आई है जब तक डिपार्टमेंट इसको लेकर सामने नहीं आता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी कुछ इश्यूज जिस तरह से आ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ बदलाव उसमें रीडिंग में कोई इश्यू जरूर होगा? देखो, आप जिस तरह विरोध और आलोचना की बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ हम जिस चेयर पे बैठे हैं तो ये छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। आप अगर हमारी ट्रेडर फेडरेशन का पिछला इतिहास देखें तो सब लोगों को जानते हैं कि कोविड के समय हमने क्या काम किए हैं, और जब बार ने बंद किया तब वेयर हाउस का क्या रोल था। वेयर हाउस जो है बढ़ चढ़ के आगे आया। फिर प्रॉपर्टी टैक्स के समय हमने क्या रोल था, और जम्मू की अपेक्षाओं के साथ हम कैसे खड़े रहते हैं। बाकी ये आलोचना करने वाले जो ठेकेदार हैं वो कोविड के समय अपनी वो ले आए कापियाँ कि उन्होंने क्या किया है और हमने क्या किया है। और ये जो आलोचना करने वाले लोग हैं वो खाली कमरों में के बैठ के या 20-25 लोग खड़े करके अपने नारे लगा के अपने आइडेंटिटी शो करने की बात करते हैं। लेकिन हकीकत ये है, हमने वो पहला प्रयास किया है जो एक गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच जो है मसला सुलझाने वाला काम किया है। अगर ये कोशिश अगर हमारे इधर पहले जो है चेक मीटर लगे होते, उसके बाद जो है पूरे जम्मू के अंदर चेक मीटर लगे होते, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ शंका जो है जम्मू के लोगों के अंदर दूर हो सकती थी। लेकिन ऐसी उपेक्षा जो है वो नहीं हो पाई, ऐसा काम जो है नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि हम तो हमेशा जम्मू की जनता के साथ हैं, जम्मू के लोगों के साथ हैं। जब तक जम्मू के लोग जो है मैं समझता हूँ अगर स्मार्ट मीटर को नहीं मानेंगे तो हम सारे इकट्ठे हैं, और हम हमेशा जम्मू की उपेक्षा को जो है ध्यान रखते हुए हम यही जम्मू की जो भी अपेक्षा होगी, हम अगर जम्मू के लोग जो है स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे तो हम भी खुल के विरोध करेंगे। जब तक जम्मू के लोग जो है सर्टिफाइड नहीं होंगे तो जो ये चेक मीटर हैं वेयर हाउस पर निर्धारित नहीं हो सकते। बिल्कुल, वेयर हाउस में जिस तरह से मीटर लगाए गए हैं, लेकिन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, अगर लोगों को शंका है, वो नहीं चाहते हैं स्मार्ट मीटर, तो ट्रेडर फेडरेशन भी उनके साथ। लेकिन बिजली विभाग को भी समझना चाहिए कि जिस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी है, जब से पर लगाए हैं तब तक अभी तक जो है इसके बारे में क्लैरिटी नहीं आई कि रीडिंग किस तरीके से चल रही है, इस पर भी है। और एक और जो इशू इन्होंने अभी रेज किया कि डिविजनल कमिश्नर के साथ जो मीटिंग हुई तब ट्रेडर्स ने इस पर किसी तरह का विरोध नहीं जताया, लेकिन बाद में जब ट्रेडर फेडरेशन इसको लेकर सामने आया तो उसके बाद काफी आलोचना को सहना पड़ा। लेकिन फिर भी दीपक गुप्ता जी का कहना है कि वो लोगों के साथ लोग विरोध करेंगे तो ट्रेडर फेडरेशन भी इसका विरोध करेगी।